बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। An untrustworthy man is a man without faith. Exercise 6.1, question number 1. We are required to find out the HCF of the following expressions. In part number 1, we are given 39x7 y cube z and 91x5 y6 z7. जो जिसकी पावर है वेरिएबल x की पावर फर्स्ट एक्सप्रेशन में है 7, इसको 7 टाइम्स लिखेंगे। y क्यूब है, इसको 3 टाइम्स लिखेंगे। z है तो z को z ही लिखेंगे। सेकंड एक्सप्रेशन में 91 के फैक्टर्स लिखेंगे और x5 है तो 5 टाइम्स x को मल्टीप्लाई करके लिखना है। y6 है तो इसको 6 टाइम्स लिखना है और z7 है तो z को 7 टाइम्स लिखना है एज इट इज़ बिफोर यू। 39 के फैक्टर्स हैं 3 इंटू 13 और x पावर 7 है तो इसको 7 टाइम्स लिखा है और y क्यूब है तो इसको 3 टाइम्स, z है तो इसको वंस। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है 91x5 y6 z7, तो इसको हमने लिखा 7 इंटू 13, इससे आता है 91। फिर हमने लिखा x पावर 5 है तो x को 5 टाइम्स, y6 है तो उसको 6 टाइम्स और z7 है तो z को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। अब हमने पहले लिखने हैं इनके कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 13 इज़ कॉमन इन बोथ द एक्सप्रेशंस। उसके बाद 5x दोनों में कॉमन है, 5 टाइम्स x कॉमन है तो ये 5 टाइम्स x लिख दिया, ये कॉमन है। और y 2 टाइम्स कॉमन है, इसमें भी 2 टाइम्स है, मिनिमम इसमें भी 2 टाइम्स है। ज़्यादा को हमने नहीं लिखना, जो कॉमन है उनको लिखना है। तो इस तरह से ये हो जाएगा x y क्यूब। तो y क्यूब है 3 टाइम्स है, इसको इसके करेक्शन करते हैं, इसको 3 टाइम्स कर देते हैं। इस तरह से y 3 टाइम्स कॉमन होके आ जाएगा और z भी हमारे पास वंस कॉमन है तो उसको भी 1 टाइम हमने कॉमन करके लिख दिया। इस तरह से हमारे पास कॉमन फैक्टर्स में आ गए। एक हमारे पास आया 13 वंस, दोनों में 1 टाइम है। x 5 टाइम्स कॉमन है इसलिए उसको 5 टाइम्स लिख दिया। y 3 टाइम्स कॉमन है, उसको 3 टाइम्स लिख दिया। z इज़ ओनली वंस कॉमन, इसमें 1 है, इसमें 7 टाइम्स है तो 1 इज़ कॉमन, तो हमने ये कॉमन फैक्टर्स लिख दिए। उसके बाद इन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके जब लिखेंगे दैट विल बिकम द HCF। रिमेंबर दैट HCF इज़ आल्सो कॉल्ड GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। HCF इज़ आल्सो कॉल्ड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं पार्ट 2, जिसमें 3 एक्सप्रेशंस गिवन है। पहली एक्सप्रेशन है 102 x y स्क्वायर z, सेकेंड इज़ 85 x स्क्वायर y z, थर्ड इज़ 187 x y z स्क्वायर। तो आप इसको देखिए, पहली एक्सप्रेशन के फैक्टर्स लिखेंगे। 2 इंटू 3 इंटू 17 से आता है 102। x 1 है, x पावर 1 है, जिसकी कोई पावर नहीं उसकी पावर 1 है, इस तरह x लिखा। y स्क्वायर है तो y को 2 टाइम्स लिखा, z 1 है तो z को वंस लिखा हमने। इस तरह से ये फैक्टर्स बन गए। हमने दूसरे एक्सप्रेशन को देखना है, दैट इज़ 85 x स्क्वायर y z, तो x को 2 टाइम्स लिखेंगे। 85 के फैक्टर्स है 5 इंटू 17 और y z की पावर कोई नहीं है तो इट मीन्स के पावर 1 है, इसलिए इसको 1 टाइम हमने लिखा है यहाँ पे। इसी तरह थर्ड एक्सप्रेशन है 187, तो एक्स वाई जेड स्क्वायर, तो इसके फैक्टर्स बनते हैं 11 इंटू 17 एक्स वाई जेड स्क्वायर है, जेड को 2 टाइम्स। देखिए कि इसमें कितने कॉमन फैक्टर्स हैं। 17 इज़ कॉमन, 1 एक्स इज़ कॉमन, 1 वाई इज़ कॉमन, 1 जेड इज़ कॉमन। तो पहले हमने लिखने हैं कॉमन फैक्टर्स, उनको कॉमर्स के साथ लिखना है। कॉमन फैक्टर्स को हमने लिखा 17 एक्स वाई जेड। जब हम उसका HCF लिखेंगे वो होगा प्रोडक्ट फॉर्म में इन सारे कॉमन फैक्टर्स की, तो ये आ जाएगा हमारे पास HCF, जिसको हम GCD भी कह सकते हैं, GCD भी कहा जाता है। ये टर्म आपको याद रहेगी कि HCF को GCD कहते हैं। तो फिर आपको डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करते हुए मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे मिसकंसेप्शन में
कोशेंट को स्टूडेंट जीसीडी में लिख देता है या एचसीएफ में लिख देता है। तो इंशाल्लाह उसमें आपको ये समझाऊंगा मैं। तो इस तरह से हमारे पास सेकंड पार्ट के एचसीएफ में आता है 17xyz। ओके, थैंक यू वेरी मच, so nice of you being watching Najam at Mathematics.